जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई? बताओ कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई लिखाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ये दिख रहा है आपका जो हमारे ये थोड़ा स्टैंड है जो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। बताइए भाई, सब कुछ बढ़िया? बताइए। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे भाई और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? तो हम शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं रेलवे फाउंडेशन बैच में एस्थेटिक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं भाई सांख्यिकी, और बहुत ज़्यादा डिमांडेड चैप्टर है। हर मतलब रेलवे को सोचिए कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, अगर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अगर सांख्यिकी से नहीं आया तो क्या ही रेलवे एग्जाम लेगा। यानी इसका मतलब ये है कि हर एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में, कोई भी रेलवे का एग्जाम है, सांख्यिकी का क्वेश्चन जरूर आता है, यानी एस्थेटिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें हमें कभी मीन से पूछ सकता है, कभी मीडियन से पूछ सकता है, कभी तो मोड से पूछ सकता है। यानी कहीं ना कहीं हमें तीनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आता ही आता है, 110% है कि आता ही आता है। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सांख्यिकी को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और पहले इसमें तीन चीज़ें होती है, जिसमें एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। तो आज हम मीन को पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया पूरा बेसिक से पूरा इसकी थ्योरी को समझेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उसको सारे को एक एक करके कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं भाई। और देखते हैं, पहले इसके कुछ थ्योरी समझेंगे, फिर एक एक करके हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले इसके थ्योरी को, पार्ट को समझेंगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मीन हम क्या पढ़, जैसे तीन चीज़ पढ़ना होता है। एक तो आज हम पढ़ेंगे भाई साहब मीन, आज हम मीन पढ़ेंगे। और एक होता है भाई जिसको हिंदी में हम बोलते हैं माध्य, और एक होता है मीडियन जिसको बोलते हैं क्या, बोलो भैया, एक होता है मीडियन, लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, मीडियन होता है जिसको बोलते हैं भाई माध्यक, या माध्यिका भी बोल सकते हो आप, बहुत जगह माध्यक भी बोलते हैं और माध्यिका बोलते हैं। और एक होता है भाई मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलोगे भैया बहुलक होता है हिंदी में। ये तीन चीज़ें पढ़ना होता है, जिसको हम आज सिर्फ ये पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे यानी माध्य पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे कि होता क्या है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये सारी चीज़ें मैं बना कर लाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, इसमें बोला है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, माध्य को समझना है हमें, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको हम जानते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, बोला है कि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य प्रेक्षण का योगफल और प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पे हमें प्राप्त होता है। यानी माध्य का मतलब ये होता है कि माध्य इज इक्वल टू, आप ये बोल सकते हो कि भैया जो माध्य होता है वही बोल सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो माध्य बराबर होता है क्या, तो एवरेज। यानी माध्य बराबर ही बोल सकते हैं एवरेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। यानी माध्य वही चीज होता है जो औसत में होता है, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टे में सम ऑफ नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं भाई उनको उनको ऐड करते हैं, यानी जितना और उनका सम, यानी हम एवरेज हमेशा निकालते हैं तो क्या होता है कि सम ऑफ नंबर बट्टे में टोटल नंबर, यानी जितनी सारे संख्याएं उसको आपस में ऐड करते हैं और टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। सेम वैसे ही माध्य होता है। ठीक है भाई, जैसे आप एग्जाम्पल में समझो तो यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए कि सम होता है और ये क्या है भाई, नंबर्स होता है, और यहाँ पे बीच में हमारे माध्य होता है जो इक्वेशन, यानी ये बराबर का डिजाइन होता है। अब देखिए, माध्य निकालना है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल समझे, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि कोई 5 एक दिवसीय मैच में क्रिकेटर जो अपना स्कोर बनाता है कि पहला इनिंग में 12 रन बनाया, दूसरा में 34 बनाया, तीसरा में 45, चौथा में 50 और पांचों में 24 रन बनाया। तो बोला है कि उसको ओवरऑल मीन क्या होगा, यानी औसत, जिसको माध्य बोलते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं। सारे संख्याओं को आपस में ऐड करिए भाई, और सबको आपस में ऐड करिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पे ये मिस हो गया 45 और यहाँ पे 50 होगा। सारे को आपस में ऐड करिए, कितना, 165 बट्टे में 5, यानी 33 आ गया उसका मीन, जिसको बोल सकते हैं हम माध्य बोलेंगे। ठीक है भाई, ये आ गया। माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, तो एक्स के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, जिसको हम माध्य से डिनोट करते हैं। इसको हम अगर लगा हुआ है तो समझिए कि हमसे माध्य पूछा हुआ है। उसके बाद से अलग अलग तरीके भी दे रखा है कि ऐसे ऐसे हम माध्य निकालते हैं। जैसे माध्य एक और इसको बोलते हैं सिग्मा का, ये हमारे पास नोटिस होता है, सिग्मा आई बराबर ये होता है, और आई का मान जो होता है 1 होता है, बटे में होता है। ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें उतना डिप्थ में नहीं जाना है, चीज़ों को समझना है और प्यार से चीज़ें निकाल के लेके आना है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ें समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, हर चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएंगी। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है कि अभी तो एक चीज़ें समझिए जो हमने कैसे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बता टोटल नंबर से करते हैं। अब हम निकालते हैं, समझिए हमारे पास कोई एक संख्या दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक से जो संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्या 5 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, फिर 12 हो गए, 1 2 3 1 15 हो गए। ठीक है भाई, ये हो गए।
ध्यान से समझना है भाई, बहुत अच्छे से समझना है। जब संख्याएं दे दी गई हैं तो बोलोगे भैया हमारे पास मान लीजिए जो बारंबारता बोलते हैं, जिसको हम भाई बार बार जो आता है एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी समझिए 8 बार है, 8 की फ्रीक्वेंसी समझिए 4 बार है, 10 की फ्रीक्वेंसी समझिए 10 बार है, और 12 की फ्रीक्वेंसी 8 बार है, 15 का फ्रीक्वेंसी 6 बार है। ये सारे फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल के आ गया। अब बोला है कि हमारे पास ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं और ये सारा फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो हमें इन सभी का माध्य निकाल के बताइए कि माध्य कितना होगा। कहीं ना कहीं हमें मीन बताइए। तो मीन कैसे निकालेंगे भाई, अभी मैं बताता हूँ। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए हम करते हैं एफ एक्स, यानी कहीं ना कहीं ये सबसे पहले अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम करते हैं। अब देखो कुछ नहीं करते हैं भाई, ये हो गया हमारे पास। अब एक हम ऐड ऑन करते हैं, वो क्या चीज़ें करते हैं, यहाँ से आता है हमारे पास एफ एक्स। अब निकालते कैसे है एफ एक्स, तो देखिए एक्स इंटू एफ में गुणा करते हैं तो एक्स एफ बोल सकते हो या एफ एक्स बोलते हो, बात बराबर होता है। मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 5 में 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 40 आ जाएगा। 8 में 4 से गुणा करोगे तो 8 चौका 32 हो गया। 10 में 10 से गुणा करोगे तो 100 हो गया। 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, और 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। हमें माध्य फाइंड करना है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं भाई साहब एक्स यानी ये बार हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया कि इनको पहले आपस में ऐड करिए। कितना हुआ, तो सबसे पहले हम एफ यानी कितना बार फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड ऑन करके लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना बार आया। 8 4 12 10 22, 22 और 8 30 और 6 36 हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब उसके से टोटल जो हमारा एफ एक्स आता है कितना आ रहा है, तो देखो 2 2 6 और 2 8, 4 3 7 और 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 16 और 9 होता है 25। हाथ में 2 आ गया, 2 और 1 3, यानी ये आ गया हमारे पास 358। तो हमेशा जब वो निकालते हैं तो टोटल एफ एक्स होता है, यहाँ पर ऊपर में गुणा कर दो भाई साहब एफ इंटू एक्स, और बट्टे में भाई साहब क्या आता है हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो मैं बता रहा था। ऐसा नहीं कि बोलोगे भैया एफ से एफ काट दें, नहीं, वो समझाने का तरीका होता है, इसको लिखो या ना लिखो, बट एक ऐसे समझ लेना कि हम क्या करते हैं एफ एक्स का मान लिखते हैं, यानी 358। तो यहाँ पर हो जाएगा 358 और बट्टे में हो गया भाई साहब 36। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो यही हमारा माध्य हो गया। यानी माध्य निकालने की एक और तरीका हो गया। पहला तरीका तो ये था कि जो हम ऐसे निकालते थे, हमारा पहला तरीका हो गया था, और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और एक और तरीका होता है जो तीसरा तरीका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि तीसरा तरीका हमारा क्या होता है। पेशेंस से समझना है, सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लोगे, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, माध्य से रिलेटेड बहुत प्यार से बना लेंगे। हाँ, थोड़ा उस कैलकुलेशन रहता है, वो इसमें रहता है, नहीं तो मीडियन से अच्छा क्वेश्चन आते हैं, और मोड से थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें थोड़ा बहुत अच्छा पूछता है, नहीं तो बहुत ईजी ईजी चीज़ें आती हैं। एक दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 से लेकर 10 तक चीज़ें दे रखी है, फिर 10 से लेकर 20 तक कोई चीज़ें दे रखी है, फिर 20 से लेकर मान लीजिए 30 तक दे रखा है, और 30 से समझिए 40 तक कोई चीज़ें दे रखा है। अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा है, फ्रीक्वेंसी समझिए 5 बार है, उसके बाद से ये हमारा 8 बार हो गया, ये 12 बार हो गया, ये 10 बार हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। अब हमको इतना ही देता है हमसे एग्जामिनर। अब एग्जामिनर हमसे पूछता क्या है, तो समझिए भाई पूछता क्या है, मैं बताता हूँ। अच्छे से थोड़ा डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। हमसे एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी। अब जब फ्रीक्वेंसी हो गया तो हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा, यानी नंबर्स निकालना पड़ेगा कि कितने होंगे। जब नंबर्स निकल के आएंगे तब हमारे पास एक और चीज़ एड ऑन होता है, जिसको बोलते हैं हम कहीं ना एफ एक्स, यानी एक्स एफ बोल सकते हो कुछ, या एफ एक्स बोल सकते हो, ये आ गया। और हमें यहाँ एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया एक्स का मान आएगा कहाँ, इसमें तो दिया नहीं है। तो एक्स का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी बोल सकते हो कि इनका एवरेज लेते हैं दोनों का। तो 0 और 10 का एवरेज क्या होगा 5, तो इनका एवरेज हो गया 5, यानी एक्स का मान 5 आ गया। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2, देखो 20 और 10 कितना होता है 30, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 आ गया। फिर देखो इससे 10 ज़्यादा है, 25 हो गया, और सेम ऐसे ही देखिए 70 के आधा करोगे तो 35 हो गया। ये हमारे पास एक्स का मान आ गया। अब माध्य निकालने के लिए क्या होगा, तो बोलोगे भैया अगर मैं माध्य निकालता हूं तो जब एक सिग्मा उग्मा नहीं लिखता हूं, हमें इतना मालूम है कि ऊपर एफ इंटू एक्स होगा और नीचे फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमें चाहिए। जब हमें ये मालूम है कि फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकाल लोगे कि भैया फ्रीक्वेंसी कितना होगा 8 5 13, 13 और 12 होता है 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, यानी फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम होगा कि 35 आएगा। अब एफ इंटू एक्स निकालते हैं, यानी एक्स इंटू एफ भी बोल सकते हो। अब निकालिए, कैसे निकालिएगा, देखिए अब होता है कि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 8 में 15 से, तो 15 8 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 120 हो गया। फिर यहाँ से 12 में 25 से, तो 25 दूना 50 की हाथ में 5,
अब 25 और 5 300 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 350 हो गया हमारे पास। अब सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास x इंटू एफ आ जाएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास, फिर 2 2 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 3 4 4 और 3 7 हो गया, यानी कितना हो गया 795। तो हमें हमेशा माध्य निकालना है, नहीं x के ऊपर बार निकल के ये हो जाएगा 795 और बट्टे में हो जाएगा कितना, तो 35। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, बोलोगे भैया 5 से कट रहा है, 5 से 7 बार में 5 से काटो, 5 एक 5 2 29, 50 25 5 9 45, यानी ये बोल सकते हो कि 159 बट्टे में हमारे पास 7 निकल के आ गया माध्य। यहाँ पर पॉइंट में भी जाकर निकाल सकते हो, बट हम ऐसा डाटा लिए हैं जो कट नहीं रहा है। एग्जामिनर जो देता है वो कटने वाला डाटा देता है जो सिंपल तरीके से निकल सकता है, यानी ये तीसरा टाइप बनता है। यानी माध्य आपको समझ में आ गया कि माध्य हमको कितने तरीके से पढ़ते हैं। पहला माध्य पढ़ रहे हैं भाई, इसमें एक ये टाइप बनता है कि सारे संख्याओं को आपस में ऐड करके डिवाइड भी टोटल नंबर से कर देते हैं। उसके बाद से दूसरा हम ये दे देते हैं कि हमें x दिया रहता है, फिर हम फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, हम यहाँ से एक्स एफ करके हम माध्य निकालते हैं। तीसरा में हमसे एग्जामिनर ये करता है कि सिर्फ ये देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, बाकी ये दोनों चीज़ नहीं देता है, उसको निकालना होता है, फिर हम अपना माध्य निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ जो सारी चीज़ें इतना बताया हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत प्यार तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है भाई, ये रहा हमारा थ्योरी का पार्ट, जितना सारे थ्योरी इसमें जानना था मैंने बता दिया। अब आइए एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे और धुआं धुआं कर देंगे। समझ लो भाई से पढ़ने का मतलब क्या कि पहले थ्योरी को इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि क्वेश्चन आएगा तो उसको सेकंडों में उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। टाइप 1 पढ़ते हैं, माध्य पढ़ेंगे, इसके बाद से भाई साहब मीडियन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं माध्यक, उसका से मोड पढ़ के यानी 3 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे मीन मीडियन मोड। ठीक है, बाकी चीज़ें भी पढ़ते रहेंगे, पहले ये चीज़ें देखते हैं कहना क्या जा रहा है। देखो आंकड़े हमें ये दे रखा है और उसके बाद से इसका औसत क्या है, नहीं कहीं ना कहीं माध्य एवरेज चीज़ें वही पूछा है जो हम आपको शुरू से पढ़ाते रहे। जो भाई सब एवरेज नहीं पढ़े हैं, एवरेज आराम से जाके देखिए, हम रेलवे फाउंडेशन बैच में बहुत बढ़िया से 4 क्लास में पढ़ा दिया है। जो एवरेज पढ़ लिया ना भाई, मीन सेकंडों में उड़ा देगा, क्योंकि एवरेज का ही एक पार्ट है। सिर्फ जैसे एवरेज बनता है वैसे मीन, यानी माध्य, माध्य मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या, यानी बराबर हमें चाहिए। समझ रहे हो, सबको बराबर करने वाली चीज़ें काम होती है, बस वही, कोई दिक्कत हुई नहीं। जैसे एवरेज पढ़े वैसे हम ए पढ़ेंगे। चलिए आइए, बहुत तरीके से इसको कई तरीके से बना सकते हैं, बट हमें कुछ नहीं है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, जितने सारे ऑब्जर्वेशन दिया डिवाइड में जितना टोटल नंबर है डिवाइड कर दीजिए, हमें निकल के आ जाएगा इसका एवरेज, यानी मीन निकल के आ जाएगा। तो मीन निकाल लीजिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन है तो निकाल लेते हैं, पूरा बेसिक से लिखेंगे। बोलोगे 3 प्लस में 6 प्लस में 8 और प्लस में आ जाएगा भाई साहब 10 प्लस में 12, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 18, फिर उसके बाद से 24, फिर यहाँ पे 31 और डिवाइड बाई कितनी सारी संख्या है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, बस बात खत्म। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो बोलो पहले ऐड कर लीजिए। अब देखिए 3 और 6 9, 9 8 17, 17 और 10 27, 27 और 12 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 39, 39 14 कितना होता है 53, 53 और 18 होता है कहीं ना कहीं 71, 71 और 24, 71 और 24 हो गया 95, 95 में 30 ऐड कर दीजिए, 95 में अगर एक ऐड कर देंगे तो 96 और 96 में 30 ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 126 और बट्टे 9 कर दीजिए। तो बोलोगे भैया 9 से काटो, तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36 यानी 14 हो जाएगा, और 14 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। आरआरबी एएलपी टायर 1 का सवाल है, बताइए। तो कोई सवाल में दम था, पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, एकदम बेसिक सी चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके से हम बना लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 2 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा सांख्यिकी 39 49 59 60 70 80 90 93 और 90 का अंकीय गणितीय औसत। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है जैसे मैंने ये करा है, सिर्फ इसमें क्या है डाटा चेंज है। अब क्या करना है, तो मीन निकाल देना है, यानी कहीं ना कहीं मीन निकालने का तरीका क्या होता है भाई, एक तो सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर लो, नहीं तो बहुत ऐसी चीज़ है कि किसी एक संख्या को मान लो कि ये मीन हो सकता है, अब उसे डेविएशन लगा दो, तो डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से एक लाइन में ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ, नहीं तो लिखने की इतनी नीड नहीं है, डायरेक्ट हम वहीं पे क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। 39 फिर 49 फिर यहाँ पे 59 फिर उसके बाद से 60 फिर 70 70 के बाद से आ गया 80 90 93 80 90 फिर 93 फिर 90। ठीक है भाई, उसके बाद से हमारे पास कितनी सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, बात खत्म। आइए अब देखिए ऐड करते हैं, तो बोलोगे 3 के बाद से 3 9 3 12, 12 9 होता है 21, 21 और 9 30 के जीरो हाथ में 3 हो गया, तो 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 9 30, 30 और 8 38, 7
38 7 45 6 51 5 56 4 60 और 3 63, यानी कहीं ना कहीं होगी हमारे पास 63 बट्टे में 9, 9 से काटूंगा तो 70 आ जाएगा आंसर हमारे पास। और 70 कहाँ है देखना, जो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो एकदम ये लल्लू से सवाल था, एकदम बच्चों वाला सवाल था। सारे बच्चे उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे और चीज़ों बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे भाई, और अच्छे से चीज़ें आपको आ रही होगी और समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, आइए चलते हैं भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट को भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और 3 समझते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 36 53 50 43 57 50 40 35 और 39 और 34 का अंकीय गणितीय माध्य बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी के लिए होमवर्क है। ऑलरेडी भाई साहब एक तो एग्जाम्पल भी बता दिया था और बाकी 2 क्वेश्चन करा के आया हूँ, तीसरा करा दो। और देखो ये CBT 1 का सवाल है आपके NTPC में, तो सारे लोग उम्मीद करते हैं बना देंगे। अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे, फिर क्यों जिंदा हैं आप, बताइए। कोई तो मकसद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनाना है आपको और बहुत बढ़िया से बना देना है, एकदम सिंपल सा सवाल है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है हमें आंकड़े इतना दिया है और उसका औसत इस बार दे दिया है, तो हमें भाई साहब एक्स का कहीं ना कहीं हमें मान ढूंढना है कि एक्स का मान क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें मालूम है कि क्या होता है भाई साहब, माध्य यानी औसत हमें कितना दे दिया है, तो बोलोगे भैया ऑलरेडी 30 दे दिया है बराबर में। अब हमें सबको ऐड कर लीजिए, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 22.5 है, 22.5 फिर प्लस में आ गया 56, फिर यहाँ पे प्लस में 42.5 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में 2x प्लस में 1 है, एक ही साथ में ध्यान रखना, 2x प्लस में 1 है, फिर प्लस हो गया हमारे पास x माइनस 2 है, x माइनस 2, उसके बाद से प्लस में 3x है और प्लस में हमारे पास 36 हो गया, ये है। अब सारी टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4, ये सारे एक ही में है देखो। ठीक है भाई, ये सारे हमारे पास एक ही में है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारे पास 7 संख्याएं हैं। ठीक है भाई, अब 7 संख्या क्योंकि ये तो माध्य है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखना है, तो ये 7 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इधर इसको गुणा कर दो। तो बोलोगे भैया सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करें तो देखो 22.5 और 42.5 कितना होता है, तो 42.5 में आधा दे दो तो 43 हो जाएगा, और 43 में 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 63, 63 में 2 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 65। तो हमें इतना तो मालूम है कि ये 65 हो गया। अब उसके बाद से 65 के बाद हमारे पास क्या बचता है, तो बोलोगे भी यहाँ पे 36 है, 65 हो गया, 36 हो गया, फिर 56 हो गया। तो बोलोगे 6 6 12 और 5 17, हाथ में 1, 5 3 8 6 14 1 15, यानी 157 हमारे पास निकल के आ गया। जब 157 ये हमारे पास आ गया, तो बोलोगे भैया 157, उसके वजह से प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में देखो तो यहाँ पर 2x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है भाई, तो 2x और x कितना हो गया 3x, तो बोलोगे भैया 3x और 3x 6x हो गया, 6x हो गया, और प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2, तो बोल सकते हो कि माइनस का 1 हो गया। ठीक है भाई, इतना आ गया, तो हम डायरेक्ट इसमें -1 घटा देंगे तो 156 हो जाएगा, तो -1 इधर घटा दो और इसको लिख दो भाई साहब 156। तो बोलोगे भैया 156 प्लस में 6x और बट्टे में हो जाएगा कहीं ना कहीं भाई साहब 7 और बराबर में हो जाएगा 30। तो लिखने का तरीका एक और लाइन लिख लो भाई साहब, 156 प्लस में 6x बराबर में 7 तरीके 21 यानी 210। तो 6x बराबर में क्या होगा 210 है, इधर 156 जाएगा तो घट जाएगा, तो 156 में 4 ऐड कर दोगे तो 160 हो जाएगा, फिर 44 और 10 कितना होता है, तो 54 होता है, तो यानी 54 आ जाएगा। तो इसको काटो, तो डायरेक्ट x का मान काटोगे भाई साहब, तो x बराबर 9 आ जाएगा, यानी x का मान 9 6 54 होता है, और यही पूछा है x का मान, तो कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो ऐसे सवाल में क्या था, तो कैलकुलेशन था, बाकी तो सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा था, बट यहाँ पे x में मान दे दिया था तो थोड़ा सा लग रहा था कि अजीब से चीज़ें दे रखी है, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, x का मान तो निकालना है। वैसे तो आपके नज़र में x का मान तो हमेशा शून्य होता है, क्या ही इज्जत है, जब वो हमारी x हो गई तो फिर उनका क्या, हम क्या उनका मतलब अपने पास्ट को लेके अपने जीवन कथा रोए, बिल्कुल नहीं। और हमारे नज़र में उनका जो वैल्यू है आजकल 0 हो गया, बट यहाँ पे फिर भी उनको 9 हम निकाल दिए, समझ रहे भाई। तो जीवन में कभी भी x पीछा नहीं छोड़ती, समझ में, वो लड़का हो या लड़की, सब अपना दर्द जानते होंगे। आइए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 22 25 27 24 और x का औसत 26 है तो x का मान बताओ। फिर यहाँ भी मान बताना है, नहीं छोड़ सकती भाई साहब एक समय जीवन में, जब तक अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट, इससे बढ़िया बायो रहते हैं, अगर बायो से पढ़े होते हैं तो x का मान की जरूरत ही नहीं होती। फिर आपका x कोई जो हमारा नहीं होता है, जो प्रेजेंट रहता है वही फ्यूचर बन जाता। बट क्या करोगे, जो हमारा कभी प्रेजेंट हुआ करता था आज पास्ट हुआ कर बैठा हुआ है, यानी पास्ट हो रखा है, जिसकी वजह से हमें एक्स का मान निकाल रहा है, ना आगे फ्यूचर की दिखाई कुछ दे रही है। जो प्रेजेंट है कैसे भी चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारा प्रेजेंट चल रहा है, आने वाले समय में हमें जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिखता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी तो यादें पीछे वाली एक्स पे चल रही है भाई, क्या ही कर सकते हैं।
पढ़िए फिर भी निकालते हैं मान। अगर इतना बड़ा उनका नाम है, वैल्यू है, तो निकालेंगे, डरेंगे थोड़ी। आ जाओ। अब देखो हमें ऑलरेडी औसत दे रखा है 26, तब बोलोगे भैया हमारे पास तो 26 दे ही रखा है, अच्छी बात है, बराबर में सारे को वापस में ऐड कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार बहुत लिख लिए। तो बोलोगे भैया 4 और 7 11 और 5 16, 16 और 2 कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे 18 का 8 हाथ में 1, फिर देखो यहाँ से 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, और एक हाथ में लिखे हो तो 8 और 1 9, और प्लस में भाई साहब एक्स हाथ में तो एक्स लिख दो। सारी संख्याएं कितनी है तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं, बस बात खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा 98 प्लस में एक्स और बराबर में गुणा कर लो। 6 5 30 के जो हाथ में कितना आ गया भाई, तो बोलोगे 3 5 दूना 10 और 3 13 130। अब जब x का जो मान आएगा 130 से 98 उधर जाएगा, घटेगा तो 32 आएगा, तो यहाँ पे x का मान 32 हो गया। और कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो लल्लू सा तो सवाल था, इससे कुछ बोलने आवे है, बताइए। लल्लू सा है ये, आपको मालूम है हमारे सचिन भाई के बारे में। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ विद्यार्थियों की आयु वर्षों में इतना 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 दी गई है, ठीक है। तो विद्यार्थियों का माध्यक आयु, यहाँ मीडियन डाल दिया गया है, वैसे ये मीडियन का सवाल है नहीं, ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया है, माध्यक आयु डाल दिया है, क्योंकि ये हमारा जो सवाल है ना भाई, ये हम पढ़ रहे हैं मीन, बट ये माध्यक डाल दिया, मीडियन पूछ दिया, बट यहाँ पे हम बना देते हैं। लेकिन नेक्स्ट जब मीडियन पढ़ाएंगे ना, यानी माध्यक पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये हमारे पास कहीं ना कहीं से आ गया है, बट फिर भी समझ लो। माध्यक होता क्या है कि कोई भी पहले हमारे पास जो नंबर दिया है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ लो, और उसकी बीच वाली चीज़ों को उठा लो। जो उसका बीच वाला होगा वही हमारा माध्यक का हो जाएगा, यानी जिसको हम मीडियन बोल सकते हैं। या तो भाई साहब बीच में यानी 2 संख्या होंगी तो दोनों संख्या को उठा लो और दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लो, नहीं तो एक सिंगल संख्या होगी उसको उठा लो। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या सजाते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें जहाँ देखने को मिल रहा है भाई 21 मिल रहा है, उसके उससे 22 मिल रहा है, फिर 23 मिल रहा है, 21 22 23 मिल रहा है। देखो सबसे छोटी संख्या, तो इसको आपस में एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिख दो, इसमें ऐसा एड ऑन करने की झंझट नहीं है। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, और कहीं ना कहीं देखो एक और 23 है हमारे पास, 2 23 हो गया। तो हमारे पास 23 कितने हो गए, तो 2 हो गए। 23 के बाद सब आ जाइए, फिर बोलो भैया एक 24 आ गया यहाँ पे, एक यहाँ पर 25 आ गया, और उसको से एक 26 आ गया। तो 24 25 26 आ गया हमारे पास, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया, 26 भी हो गया। जब यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हो गई तो अब क्या बचता है, तो बोलोगे भैया अब हमारे पास 27 बचता है, 28 बचता है, 29 बचता है, यानी अब 27 हो गया, फिर 28 और फिर यहाँ पे 29 बचता है। अब सारे संख्याएं आपस में ऐड करते हैं कि कितनी सारी संख्या, ऐड नहीं ऐसे ऐड देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो भाई सब कभी भी निकालना तो पहले एक इधर से काटो, 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 एक इधर से काटो। अब देखो अब 2 संख्या बच गई, अब ये दोनों कट जाएंगे तो काटना नहीं है, 2 संख्या बच गई तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्या को आपस में ऐड करिए, 24 25 और डिवाइड बाई 2 करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 24 25 49 बटे में 2, तो 49 बटे में 2 होता है भाई साहब, कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो 24.5 होता है, और यही हमारा माध्यक होगा 24.5, ऑप्शन नंबर ए। ये वैसे माध्यक का सवाल है, प्यार से निकल जाता। अगर 11 संख्या होती, एक और एक संख्या होगी तो इधर से एक कट जाता, तो बीच में हमारा 25 बचता, वो हमारा माध्यक हो जाता। बट जब माध्यक पढ़ूंगा तो और अच्छे से और डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 को समझते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। अब सबसे पहले त्रिकोणीय संख्याएं क्या होता है, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है, देखिए त्रिकोणीय 5 जो संख्या होगी, पहला होगा ये 1, फिर उसके बाद से 3 हो गया, फिर उसके बाद से 5 हो गया, उसके बाद से अगर मैं देखूं तो 5 ना होकर हमारे पास कितना होता है, 6 होता है, ठीक है 6 हो गया, फिर उसके बाद से 10 हो गया, फिर 15 होता है, ठीक है। त्रिकोणीय 5 संख्या है जो पहली है, कैसे पता चलेगा, तो देखो सबका डिफरेंस देखो, इसमें क्या है 2, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे देखो 5 है। अब अगला अगर छुआ पूछता तो 6 होता है, यानी एक एक बढ़ते जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि अगर मैं समझाऊं कि होता क्या, जैसे मान लीजिए ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल का मान लीजिए कोई एक साइड अगर मान लीजिए n बराबर 1 दे ले, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं तीनों साइड, n इंटू एन प्लस 1/2 ये करके इससे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक रखोगे, एक का मान करके इसको हम वेरीफाइड कर देंगे, पढ़ाएंगे, उतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें होती हैं। क्या होता है भाई, जिसमें हमका अंतर एक एक बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 से 3 हुआ, फिर 4 4 से 5 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो सबको आपस में ऐड कर लो। बोलोगे भैया सबको आपस में ऐड किए, और बटे कितना हो गया, तो 5 संख्या तो 5 हो गए, 15 10 35, 35 6 41 और 5, 41 और 4 कितना होता है 45 बटे में 5, इसको काटोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 हमारा आंसर। कहाँ गलती की है, तो 15 10 कितना होता है 25 होता है, नॉट 35, यहाँ पर गलती किया हूँ मैंने। 15 10 25, 25 6
31, 31 और 4 35, 35 बट्टे में 5 करेंगे भाई साहब तो हमारे पास 7 आ जाएगा और इसका माध्य 7 का है तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिकोणीय जो संख्या होता क्या है, जो यहाँ पे आपको मैं बता दिया। आइए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं और 8 देखते हैं कि क्या कह रहा है। पढ़िए। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी बताना जरा। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है विषम, तो बोलो भैया पहला 1 होता है, फिर उसके बाद से 3 हो गया है, फिर 5 हो गया है, फिर 7 हो गया है, फिर 9, 9 ले सकते हो विषम है, प्राइम नहीं बोला है, अभाज्य नहीं बोला है, विषम की बात बोला है। तो 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 15 हो गया। कितनी सारी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद से भाई साहब 9 और उसके बाद से 10। ये सारी संख्याओं का हमें क्या बताना है? माध्य बताना है, तो डिवाइड बाई 10 कर देना है, बात खत्म। सबको आपस में ऐड कर लीजिए। तो बोलोगे भैया आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1 और 3 4, 5 और 4 9, 9 7 कितना होता है? 16, 16 और 9 होता है कहीं ना कहीं 25, 25 और 11 हो गया हमारे पास 36, 36 और 13 हो गया 49, 49 15 64, 64 और 17, 64 और 17, 64 में हम 7 ऐड कर देंगे तो 71 10 81 और ये कितना हो गया भाई? बोलोगे 81 और 19 होता है भाई साहब 100। तो 100 डिवाइड बाई 10 काटोगे भाई साहब तो हमारे पास 10 आ गया और 10 कहाँ है देखने जरा। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल, 1 सेकंड में हम चीजों को उड़ा दिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं की बात बोला है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? तो बोलोगे 2, उसके बाद से 3, फिर उसके बाद से 5, फिर 7, फिर 11, 9 मत लेना, फिर 13 क्योंकि अभाज्य की बात बोला है, फिर यहाँ पे 17, फिर 19, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे आ गया भाई साहब 29। ठीक है भाई, कितना हो गया देखना जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या आ गया और बट्टे में भाई साहब हम लगा देंगे 10। अब हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो बोलोगे 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 28 13 41 और ये 58 20, 58 20 कितना होता है? तो बोलोगे 78 में से 1 कम 77 और 13 कितना 77 23 100 और 129 बट्टे में हो गया 10, यानी एवरेज आ जाएगा 12.9 और 12.9 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो 1 सेकंड का सवाल होता है माध्य निकालना। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी चीजें होती है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं कि 10 हमारा क्या कहता है। पढ़िए। प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य। ठीक है भाई, उसके बाद से बोला और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई साहब इसका मतलब क्या होता है? भाज्य प्राकृत संख्या, यानी भाज्य का मतलब समझते हो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर होता क्या है? जिसका भाई साहब गुणनखंड 1 से क्या 3 से ज्यादा हो, या 3 हो या 3 से ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहला इसका अगर मान लो 1 लेता हूं संख्या, 1 का गुणनखंड कितना है भाई? तो ये सिर्फ 1 ही है। 2 का गुणनखंड कितना होता है? अगर ये देखें फैक्टर कितना हो गया तो बोलोगे भैया 1 हो गया, 1 2 हो गया। वैसे ही 3 का फैक्टर देखो तो बोलोगे 1 हो गया, 1 3 से कटेगा। हाँ 4 को ले सकते हो, देखो इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। यानी जिसका भाई साहब क्या हो फैक्टर 3 हो या 3 से ज्यादा होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो भाई साहब प्रथम 8 लेना है तो हमारे पास एक 4 हो गया, 4 के बाद से 5 नहीं है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब देखो उसके बाद से प्लस में 6 हो गया, 6 भी है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। 7 नहीं है, फिर हमारे पास 8 हो गया, फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। फिर उसके बाद से हमारे पास 10 हो गया, 10 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। उसके बाद से 10 के बाद से देखो भाई साहब तो 12 हो गया, फिर यहाँ पे 14 हो गया। अगर आप देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारे पास 15 हो गया 8। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होता है, या तो 1 से कटे, नहीं तो भाई सॉरी क्या, या तो इसके कितना फैक्टर 3 हो या 3 से ज्यादा हो। ये सारे संख्याओं का हमें क्या लेना है? एवरेज। ये हो गया। अब आगे समझिए उसके बाद से क्या होता है, इसका निकाल लेते हैं एवरेज, फिर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। तो बोलोगे यहाँ पे 15 और देखो 15 और 14 कितना होता है? 29, 29 और 12 होता है 41, 10 51, 9 60, 8 68, 68 और 6 कितना होता है? तो बोलोगे 74 और 4 78। तो 78 बटे में 8 आ गया, इसको रहने दो, ये पहला आ गया क्योंकि डिफरेंस पूछा है। अब बोला है क्या? फिर आगे वाला लाइन पढ़िए। फिर बोला है प्रथम 8 अभाज्य संख्या। 8 अभाज्य संख्या है मतलब क्या? यानी प्राइम नंबर। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं आपके पास कौन कौन है? तो बोलोगे भैया 2 हो गया, उसके बाद से 2 के बाद से हमारे पास आ गया क्या? तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद से 19 हो गया।
ये हमारे पास 8 अभाज्य संख्याएं हैं जिसका भाई साहब माध्य निकाल के एवरेज लेना है। तो बोलोगे 19 और 17 कितना होता है, तो 36, 13 होता है 49 और ये 60, 67 और 5 हो गया हमारे पास 72 और 72 और 5 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 77, ये 77/8। अब इनका भाई साहब अंतर लेना है, कहीं ना कहीं हम इनका डिफरेंस लेना है। ये हमारे पास आ गया 77/8 और 78/8, तो डिफरेंस ले लो भाई। तो बोलोगे 78/8 में से हम घटा देंगे 77/8, तो हमें मालूम है कि 1/8 आएगा और 1/8 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। यानी कहने कि हम 78 में से 77 घटाएंगे तो 1/8, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल है, बताओ कितना बेसिक, कितना आसान सवाल। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर कंपोजिट नंबर आपको मालूम है तो बहुत प्यार से बना लोगे, और कंपोजिट नंबर नहीं मालूम है तो फिर तो दिक्कत होगी। बट उम्मीद करता हूं अब भाई ने आपको बता दिया है, तो कंपोजिट नंबर भी आपको मालूम हो गया होगा, बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 को पढ़िए भाई, 11 हमारा क्या कहता है, देखिए भाई 11 नंबर पूरा धुआं धुआं करेंगे भाई, बढ़िया से चीज़ों को पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़िए, कह रहा है कि स्कूल क्रिकेट टीम में 9 सदस्यों का वजन किलोग्राम में इतना इतना दिया है, यदि औसत वजन इतना दिया है तो एक्स का मान बताएं। डिट्टो हम इसके पहले पीछे वाला बताए थे कि नहीं, बताइए। सेम ऐसे जो है भाई साहब पीछे हम बताए थे कि नहीं, ठीक है, पीछे वाला बनाए थे कि नहीं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास औसत वजन दे दिया है 57, कोई बात नहीं, तो बोलोगे भी हमारे पास 57 तो दे ही रखा है, मान अब बराबर में। अब सबको आपस में ऐड कर लीजिए, या तो ऐड कर लीजिए नहीं तो लिख लीजिए, तो ऐड कर लीजिए सबसे बढ़िया। 8 और 5 13, 13 1 14 और 8 22, 22 4 26, 2 28 और 3 31 और यहाँ पे 0 है, 31 का 1 हो गया, हाथ में आ गया भाई 3 आ गया। अब देखिए जब 3 आ गया हाथ में तो फिर देखिए 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 5 कितना होता है, तो 9 5 14, हाथ में 3 लियो तो 17, ठीक है, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 6 कितना हो गया, तो 33, 33 और 6 39, 39 और 5 39 और 5 कितना होता है, तो 44 होता है, यानी 441 आ गया। बट्टे में सारी संख्याएं कितनी है भाई, और इसमें बीच में एक्स है तो प्लस में एक्स यहाँ पर लिख लीजिए। सारी संख्याएं कितनी है, 2 यहाँ पे है, 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 लिख दीजिए, बस बात खत्म। अब आइए इसको ये करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 441 प्लस में x बराबर में 9 से करिए, 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 5 45 और 6 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 51 होता है। तो जो x का मान होगा 513 में से घटा दो भाई, 513 में से हम 441 घटा देंगे, 441 घटा दो तो ये हो गया 2, यूनिट डिजिट में 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, फिर भी घटा लो। फिर हो गया हमारे पास 11 में से 7 4 गया 7, यानी 72 आ गया, और 72 ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। तो बहुत इजी होता है माध्य, समझ में आया। मीडियन और मोड थोड़ा बहुत मतलब बोल सकते हो, नहीं तो ये तो बहुत लल्लू सा होता है, जैसे उनका प्यार है आपके प्रति, ठीक है। नहीं उनके प्रति जो आपका प्यार है ना भाई, वो अनगिनत है, उसको क्या ही बोले, सेम एकदम मतलब एक हमारे हमको लाइन याद आती है कि कभी भी मतलब अगर प्यार मोहब्बत की बातें हो तो कि वो नहीं है लाइन, कि मसला ये नहीं है कि आपसे मोहब्बत हो गई है, मसला ये नहीं है कि आपसे मोहब्बत हो गई है, मसला ये है कि हद से ज़्यादा हो गई है, समझ रहे हो। तो बोलना कभी कि अभी कभी प्यार मोहब्बत हो तो फील करना, समझना ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 5 प्रेक्षण हमें ये दिया है, ठीक है, और हमारे पास माध्य 20 दिया, तो पहले 2 अवलोकनों का माध्य निकालना है। सेम वही सवाल है, माध्य की तरह निकालना है, तो पहले 2 का माध्य में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी का माध्य कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास माध्य दे ही रखा है, तो सारे संख्याओं का आपस में ऐड कर दीजिए। तो बोलोगे पहले संख्या क्या है, तो x है हमारे पास, फिर प्लस में आ गया हमारे पास x, फिर -1 हो गया ये, फिर प्लस, उसके बाद x -2 हो गया, फिर प्लस, उसके बाद x -3 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस x -4 हो गया। और कितनी सारी संख्याएं देखने जरा, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 लिख दीजिए। अब ऐड कर दीजिए, तो बोलोगे x कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5x हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आ गया -1 -2 तो -3, और यहाँ पे -3 तो -6 और -10, तो -10 बराबर में 5 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। तब बोलोगे 5x बराबर में 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 110 हो गया, तो x का जो मान आएगा 22 × 110 होता है, x का मान 22 आ गया। बट हमें सवाल में ये नहीं पूछा है, हमसे सवाल में ये पूछा है तो पहले 2 अवलोकनों का माध्य बताना है, पहले 2 अवलोकन, यानी कहीं ना कहीं ये x का और x -1 का माध्य बताना है। तो लो भाई साहब x का मान रखो, तो ये हो गया 22, और प्लस में x -1 है, 22 में से 1 कम करोगे 21 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 43 होता है, जिसको हम बोल सकते हैं 21.5 हमारे पास जो माध्य हो गया। और 21.5 कहाँ है भाई, देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म।
फिनिश फिनिश, कितना बढ़िया, कितना प्यार से। वो इसको एक और आसान तरीके से बना सकते हैं। मान लो हमारे पास सारे असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो 1 2 3 4, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम ऐसे भी माध्य इसका निकाल सकते हैं, इतना हम तामझाम नहीं करते। ये सारा जो है ना, रामलीला जितना है, कहानी वहानी नहीं नहीं, ये तो रखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये वाला हटा देते हैं। तो बोलोगे भैया देखो कितना हम प्यार से निकाल लेते हैं। हमें सारे असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो हम बीच वाला मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए सबसे माध्यिका समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 20 दिया है, तो बीच वाला क्या होगा, तो एक इधर से काट दो, 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 तो बचेगा आपके पास x माइनस 2। क्या बचेगा भाई, तो बोलोगे हमारे पास x माइनस 2 बचेगा, यही है ना हम। तो हमारे पास बचेगा भैया x माइनस 2, x माइनस 2 जिसका मान दिया है 20, तो x का मान देखना जरा 22 आ गया, जब x का मान 22 आ गया तो ये हम लगा देंगे, बात खत्म। कितना सिंपल सवाल है। अगर हम माध्यिका पढ़ाएंगे ना तो बहुत प्यार से समझाएंगे वहाँ पे कि सारे जो असेंडिंग ऑर्डर में साइड साइड से करते हो, बीच वाली संख्या उठा लो, वही हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। क्लास क्लास, मजा आ जाएगा, चीज़ों को पढ़िए, एकदम धुआं धुआं कर देंगे अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। 13 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 110 है। बहुत बढ़िया। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए, तो शेष देखो, तो शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान क्या कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत लल्लू सवाल है। इसको दो तरीके से बताएंगे। बच्चे कैसे बनाते हैं, तो हमें मालूम है कि कभी भी अगर मान लो सम निकालना है तो क्या करते हैं भाई, एवरेज इंटू नंबर करते हैं, यानी मीन इंटू नंबर करोगे। तो मान लीजिए हमें 25 संख्याओं का सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया 25 इंटू में 110 करे हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 25 से कम 25 के 5 हाथ में कितना आ गया, 2। ठीक है, 25 से कम 25 और 2 2750 आ गया। लेकिन ध्यान रखो, हमेशा से ध्यान रखना, अगर कभी मान लीजिए जितना जिस हिसाब से आपका क्या होगा, कोई भी नंबर में मान लीजिए कि आप 10 नंबर है, अब 10 नंबर में भाई साहब हर एक नंबर में 2 बढ़ाओगे ना, तो 10 नंबर का एवरेज समझिए 20 है, तो भाई साहब उस एवरेज में भी 2 नंबर बढ़ जाएगा। यानी एवरेज का मतलब क्या हो गया, हर लोगों में बराबर बराबर हिस्से में बांटना, यानी बराबर बराबर में देना। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है और मेरे जैसे 10 लोग हैं उनके पास भी 10-10 रुपये है और सबका एवरेज समझिए 25 है, अब मेरे पास हो गए 15 रुपये, तो सबके पास अगर 15-15 रुपये हो जाएगा ना, तो 5 रुपये एवरेज में बढ़ जाएगा, यानी कहने के वो 30 रुपये हो जाएगा, उसी पे है। अगर मान लीजिए इसमें से कह रहा है कि 10 में 12.5 की वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल इसका सम कितना होगा, तो 10 संख्या है 12.5 की वृद्धि होता है, तो कहने की बोलोगे 125 के यहाँ वृद्धि हो गया। फिर आगे बोला जो अन्य 10 है उसमें 15 की वृद्धि होता है, तो बोलोगे भैया जो अन्य 10 है उसमें 15 की वृद्धि होता है, तो ओवरऑल 150 की वृद्धि हो गया। अब जो 5 है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, तो कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 5 हो गया, 7 हो गया, 275 की वृद्धि हो गया। अब हमें बताना है क्या है, तो नया माध्य बताना है। तो नया माध्य बताना है तो क्या बोलोगे, पहले भाई साहब कितना हो गया 2725, अब इसमें 225 सॉरी 275 क्या होगा भाई साहब, वृद्धि होगा। तो 27 जो 50 है इसमें हम 275 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 हो गया, 7 2 9 1 10 0 हाथ में 1, यहाँ पे 2 1 3, यानी अब जो हमारा मान आया वो आया 3025। 3025 आया और नया माध्य बताना है, तो बोलोगे भैया 3025 संख्या है और माध्य स्टार्टिंग में कितना था, तो 110 कितना था भाई, 25 संख्या में बटेगा, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। जब 25 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 25 5 को भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि, तो 25 संख्या में डिवाइड होगा। एक और तरीका बताऊंगा देखना, तो 25 से काटो, तो 25 से कम 25, यहाँ पे आ गया 5 और 2 50, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 2 25 से कम 25, यानी जो नया माध्य होगा 121 होगा। 121 का है तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा बेसिक से कि सारे संख्या में इतना इतना बढ़ा, तो ओवरऑल सम में हमने टोटल बढ़ा के और डिवाइड बाई जितनी सारी संख्या है 25 से डिवाइड किए, तो हमारा ओरिजिनल माध्य आ गया संख्याएं बढ़ने में, यानी सारे संख्या में इतना इतना माध्य की हमारी वृद्धि हुई, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है भाई, और देखिए कहाँ का सवाल है, तो बोलोगे भैया ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब देखिए इसका जो दूसरा तरीका है वो हम कैसे बनाएंगे। हम ऐसे सोचेंगे ही नहीं, हम क्यों सोचें ऐसे, हमें इतना मालूम है कि हर एक संख्या में वृद्धि हो रहा है। बोलोगे भैया मान लो हमारे पास ये तामझाम हमें करने की जरूरत नहीं है और हमें ये निकालने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, जब नीड नहीं है तो देखो कैसे निकालोगे, समझो। मान लो हमारे पास कितनी संख्या है, तो बोलोगे भैया पहले 10 संख्या है जिसमें 12.5 की वृद्धि होती है, तो टोटल कितना की वृद्धि हो जाएगा, 125 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद से अन्य जो 10 संख्या है इसमें 15 की वृद्धि होती है, तो टोटल कितना वृद्धि होगा, तो बोलोगे भैया 150, यानी कहीं ना कि हमारे पास 275 की वृद्धि हुआ। तो 275 का वृद्धि हुआ, ये सारे 25 लोगों में तो बटेगा, क्योंकि ओवरऑल जितने लोगों में बटेगा, अगर ज्यादा होगा तो भाई सब जितना माध्य है उसमें एड ऑन कर देंगे, अगर कम होगा तो माध्य में से माइनस कर देंगे। तो संख्याएं कितनी है, तो 25 है। तो बोलोगे भैया जो हमारे पास जो 275 एक्स्ट्रा हुआ ये 25 लोगों में बांट दो, तो 25 लोगों में बांट दोगे तो हमारे पास 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 ज्यादा आ गया। पहले कितना था 110, इसमें 11 ज्यादा है तो 11 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी 121 हमारा ओरिजिनल माध्य हो जाएगा और 1 से 21 ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म।
तो हम ना जाएंगे ऐसे बेसिक, ऐसे हम क्यों जाएं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जितना जितना बढ़ा है सब में बढ़ा के आराम से निकाल लो। आ रहा है मजा, एकदम प्यार तरीके से बढ़िया से एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए आवृत्ति विवरण का अंक गणितीय औसत बताना है। भाई हमारे पास ये मान दिया है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो छोटी सी आपकी दिमाग है ना, जो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, उसको दिमाग लगाओ और पीछे जाओ एग्जाम्पल में। जब एग्जाम्पल में जाओ तो देखो ऐसी चीजें मैंने कराया था, ये चीजें कराया था कि नहीं, देखो इस पे सवाल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब तो धुआं की तरह उड़ा दोगे, बोलोगे भैया क्यों नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंसेप्ट हमको बता दिया है। हम यहाँ पर क्या बोले, मान लीजिए बारंबारता, हमें अब भाई सब कुछ बनाने उन्ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर चित्र उत्र कुछ नहीं बनाएंगे। ये अंक है, मान लीजिए हमारे पास एक्स का मान दिया है, ये बारंबारता हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया। हमें निकालना क्या है, औसत यानी माध्य निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो बोलोगे भैया एक लाइन यहाँ पे और लगाओ और एफ एक्स निकाल दो। बताया था कि नहीं आपको, तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू एक्स कर देंगे, गुणा कर दो। तो बोलोगे भैया गुणा करेंगे तो 50 का 3 गुना होता है 150, उसके बाद से 28 का 4 गुना, तो 8 चौका 32 को दो हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया 11, 112। फिर 85 का 6 गुना, 6 5 30 के हाथ में 3, 8 6 के 48 और 3 कितना होता है, तो बोलोगे 51, 510, और 7 चौका कितना होगा, 7 चौका 28, 280। ठीक है, हमें माध्य निकालना है, यानी हमें एक्स का ऊपर बार निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, एफ इंटू एक्स करके हम एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, अब एफ इंटू एक्स का मान निकालिए, तो सारे को आपस में ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5 1 6 1 7 और 8 7 15, हाथ में 1, उसके से 2 2 4 और 5 4 9 और 1 10, यानी 1052 आ गया। तो बोलोगे भैया 1052 हमारे पास ये हो गया, बट्टे में कितना हो गया, तो देखो 4 और 3 7 6 13, 13 और 7 20, तो डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, बस बात खत्म। हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया। तो सबसे पहले इसको 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 5, फिर 2 दूना 4, 2 6 12 और डिवाइड बाई 10, 10 होता है तो बस एक अंक बाद से पॉइंट लगा दो, यानी 52.6 हमारा माध्य होगा। और 52.6 कहाँ है भाई, देखने जरा, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये होता है आपको कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत। जब हम यहाँ पे एक्स का मान दिया था, हमारा फ्रीक्वेंसी ने बारंबारता भी दे दिया है, तो एफ इंटू एक्स निकाल के हम सारे को आपस में ऐड कर देंगे। जितनी सारी संख्या यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आकर डिवाइड बाई टोटल नंबर से डिवाइड किए, हमारा आंसर निकल के आ गया। धुआं धुआं कर दिया, बताइए मजा आ रहा है। मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई, कोई भी अगर एक चीज पढ़ाऊंगा ना, कुछ भी कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लो भाई सब, जो आपके रेलवे में पूछा जाता है इस लेवल का पढ़ा दूंगा ना कि दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा बेसिक से उठा के हाई लेवल पर पटक जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीका से। ये नहीं कि बस हम आए ऊपर जहाँ पर पढ़ाए, नहीं, पूरा भाई सब डेप्थ लेवल में पढ़ाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सबको एक एक करके धुआं धुआं कर देंगे। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा है क्या कह रहा है। देखिए इस बार उलाट दिया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, उलाट दिया है, यानी यहाँ पे एक्स का मान दे दिया है, हमें एफ आई का मान दे दिया है, और देखो यहाँ पे माध्य ऑलरेडी दे दिया है। जब यानी एक्स बार का मान दे दिया, हमें सिर्फ एक्स का यह मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, इसको देखो मैं थोड़ा सिंपल भाषा में लिख देता हूँ। यहाँ एक्स दे दिया है जिसको हम बोलेंगे भाई 55, उसके बाद से देखिए 60, फिर यहाँ पे आ गया 70, फिर यहाँ पे आ गया 95। जब एक्स दे दिया है तो हमारे पास एक और चीज़ दे दिया है जिसको एफ बोलते हैं। बहुत एक्स आई एफ आई अलग अलग लिखते हैं, बट आपको एक्स और एफ ही समझना है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद से देखो यहाँ पे एफ का मान इन्होंने दे दिया है, तो बोलोगे भैया 48 दे रखा है, फिर उसके बाद से एक्स दे रखा है, फिर उसके बाद से 31 दे रखा है, फिर उसके बाद से 23 दे रखा है। जब यहाँ पे ये चीज़ आ गया और हमें माध्य भी दे रखा है, हमें एक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, तो बोलोगे भैया हम एफ इंटू एक्स निकालेंगे। देखो हम इसको बेसिक से बना लेंगे, भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, हम नहीं जाएंगे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर, नहीं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होगा, घबरा जाओगे। तो जिसका गुणा फास्ट है धुआं की तरह निकालो, एफ इंटू एक्स निकाले, 55 में 48 से गुणा करना है, तो करो भाई। तो बोलोगे 55 इंटू 48, 8 पे 40 के हाथ में 4, अब 8 पे 40 और 5 का 20, 40 और 20 कितना होता है, तो बोलोगे 60 और 4 64, हाथ में 6, 5 का 20 और 6 2640, तो यहाँ पर आ गया 2640। ठीक है भाई, ये तो 60x हो गया। अब उसके बाद से 31 यहाँ तो 0 हो गया, 7 एकम 7, 7 तरीका 21, 2170 हो गया। फिर अब 95 में 23 से गुणा कर लीजिए, तो 95 में 23, 23 25 115 का 5 होता है, हाथ में आ गया 11, 23 का 9 गुना, 23 का 9 गुना होता है भाई साहब 207, 207 में 11 ऐड कर दोगे तो बोलोगे भैया 218 हो गया, यानी 2185 हो गया। ठीक है भाई, अब जब इतना आ गया तो हम क्या निकालेंगे भाई, अब सारे को आपस में ऐड करो भाई साहब। देखो इसको तो छोड़ दो, फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 0 0 यानी 5 आ गया, फिर यहाँ पर 4 7 4 11 और 8, 11 और 8 होता है 19, हाथ में 1 आ गया, 6 6 के बाद से आ गया 7 7 और 8 और 1 9 आ गया, उसको से 2 2 4 और 2 6, यानी ये हमारे पास आ गया कितना भाई साहब 6 9 9 5। अब सारे इनको आ गए, ये वाला हमारे पास मान निकल के आ गया। अब ये निकालते हैं हम कि ये हमारा कितना आएगा, करो भाई साहब। अब देखो जब हम यहाँ पे आए तो 8
एक 9 और 3 12 का 2, हाथ में 1, फिर 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी 102 आ गया। और प्लस में 1 से तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस में 102 प्लस में x लिखो। यहाँ पर क्या है भाई साहब, 102 प्लस में x हो गया हमारे पास, ऐसे ही प्लस में आ गया कहीं ना कहीं 60x। अब निकालो आराम से। हमने क्या बताया था कि x 5 हमें पूछा है, तो हम ऊपर वाला मान लिखते हैं। तो बोलोगे भैया 6 9, फिर उसके बाद से 9 5 प्लस में आ गया 60x, ठीक है। और बट्टे में हमारे पास क्या दिया है, तो 102 प्लस में x, 102 प्लस में x। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब इसका भी मान हमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है, तो बोलोगे भैया 61 यहाँ पे दे रखा है। जब 61 दे रखा है तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं। तो 61 से गुणा कर दीजिए, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 61 x आ जाएगा, फिर प्लस में 61 में 102 से गुणा करना है, ठीक है। तो 61 का 2 गुना कितना होता है, तो बोलोगे भैया 122। 61 का 2 गुना कितना होता है, 122, हाथ में आया कितना भाई 12। 61 जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया भाई साहब, 61 में जीरो से करो जीरो, 12 के 2, हाथ में 1 आ गया। 61 एकम 61 और 1 62, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 6222, 6222 आ गया। बराबर में आ जाओ भाई साहब 6995 प्लस में 60x आ गया, ठीक है भाई। जब 60x आ गया, हम कुछ नहीं करते हैं, ये 61 है, इधर उसको उठा कर ला लेते हैं, इधर खींच लाएंगे। जैसे इधर खींच के लाएंगे तो आपको मालूम है कितना होगा, तो बोलोगे 61 में से 60 घटाओगे तो सिर्फ x आ जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं होगा भाई, 6995 में से घट जाएगा 622, यानी कहने कि 6222 घट जाएगा। जैसे घटाओगे तो हमारे पास x का जो मान निकल के आएगा क्या आएगा, यानी 5 में से 2 गया, यहाँ पर 3 आएगा, यूनिट डिजिट में 3 आएगा, एक ही ऑप्शन नंबर भी फिर भी निकाल लो। फिर 9 में से 2 गया भाई साहब 7 आ गया, फिर देखो भाई साहब 9 में से 2 गया 7 आ गया, अब उसके बाद से 6 में से 6 खत्म, यानी 7 77 3 ऑप्शन नंबर भी खत्म। इसको आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो, मतलब घुमा के, लेकिन x का मान वहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने सोचा कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे, बट इसको हम बेसिक से जाएंगे। और बेसिक से जाने का मतलब देखो कितना प्यार से हमने चीज़ों को उड़ा दिया, एकदम आराम से एकदम आ गया। ये होता है करने का तरीका, ये होता है कि कैसे चीज़ों को हम बनाएंगे, कैसे करेंगे। बताइए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए भाई साहब ने कि 17 हमारा क्या कहता है, और 17 को उड़ाते हैं एकदम धुआं की तरह। कह रहा निम्नलिखित तालिका 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु के छात्रों की संख्या दर्शाती है, यानी संख्या दिया है, विद्यार्थियों को औसत आयु ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखिए x का भी मान दिया है, जिसमें बोला है कि उम्र में, ये हमारे पास दिया है, देखो उम्र में वर्षों में जो सारी चीज़ें दी है, एक्स का भी मान दिया है, और छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी दिया है। मैं यहाँ पर टेबल लिख लेता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगा। एक्स का मान जिन्होंने देखिए 15 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 17 18 19 20 है, 17 18 19 और 20, ये एक्स का मान हमारा निकल के आ गया। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे रखा, 3 दे दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, उसके बाद से फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 4 है, और हमें फाइंड क्या करना है, तो औसत आयु फाइंड करना है, कहीं ना कहीं हमें मिन निकालना है। जब मिन निकालना है तो हमने क्या बोला था, तो बोला था कि भैया क्या करना है, तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया, तो हम क्या निकालेंगे, तो बोलोगे x इंटू एफ निकालेंगे, नहीं fx निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45 हो गया, इसके 16 8 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 8 छके 48, हाथ में कितना 4, और 16 4 8 छके 48, हाथ में 4। ठीक, उसके बाद से क्या हो गया, तो बोलोगे भैया 16 कहीं ना कहीं 16 8 छके 48, हाथ में 4, फिर 8 एकम 8 और 4 12 100 कहीं ना 128 हो, ऐसे भी 16 8 128 होता है। फिर बोलोगे 17 का 10 गुना 170 हो गया, 18 का 10 गुना 180 हो गया, 19 पच्चे कितना होता है, तो बोलोगे 19 पच्चे 95 होता है, और 20 चौका कितना होता है, तो 80 होता है। देखो कहीं ना कहीं हमारा बोर्ड हैंग कर रहा है, बट हमें लगता है कि थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे तो सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी, क्योंकि जो ये चाइनीज वाली बोर्ड होती है ना, यही होता है कि पहले आप काम कर दो, देखो सारी चीज़ें लिख के आ गई, देख रहे हो, तो बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये निकल के आ जाएंगी। अब सारे का सम लेते हैं, सम करो भाई, बोलोगे 5 8 5 13, 13 और 5 कितना होता है, तो बोलोगे भाई 13 5 18, हाथ में 1 आ गया, 4 और 1 5 5 2 7 7 7 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31, 31 और 8 हो गया हमारे पास 37, हाथ में 3 आ गया, 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी 678 यहाँ पे निकल के हमें आ गया। अब यहाँ पे 678 निकल के आ गया, तो बोलोगे भैया 678 सब कुछ सही जुड़े हैं ना, हम मान लो इसको मैं कहूँ चाहे, फिर अगर देखो हम ऐसे करूं कि मान लो कि ये हो गया हमारे पास कहीं ना कहीं 8 और 5 15 3 45 16 170, फिर 18 19 25 कितना होता है 95 20 चौका 80, 8 5 13, 13 और 5 18 के 8, हाथ में 1 आ गया, ठीक है। 4 और 1 5 2 7 7 7 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31, 1
31 और 8 होता है 39। मेरे को लग रहा था मैं कहीं गलती किया हूँ। 39 तो हाथ में आ गया 3, यहाँ पे होगा ब्रो 39 का मतलब होता है 9 हाथ में 3, तो 3 और 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 6, यानी 698 हो गया। अब हमें एक एफ का मान निकालिए, 8 3 11 और 20, 11 और 20 31, 31 और 9 होता है कहीं ना कहीं 40, तो ये आ गया। अब हमें मिन निकालना है, तो बोलोगे भैया हमें एक्स का मान निकालना है, मिन निकालना है, तो हमारे पास 698 और बट्टे में कितना दिया है, तो बोलोगे भैया बट्टे में 40 है। जब बट्टे में 40 दिया तो इसको पहले 4 से काट लेते हैं, आसानी रहेगा। 4 से कटी 4 एकम 4, 2 29, 4 सते 28, उसके बाद से देखिए एक एक के बाद से 18 आ गया, फिर 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, फिर 2 4 5 20, यानी ये आ गया पॉइंट और नीचे आ गया 10। तो जो हमारे पास एक्स का यानी मीन निकल के आएगा 174.5, नीचे 10 है, तो आपको मालूम है 10 से तो भाई साहब कुछ नहीं करते, एक पॉइंट इधर घसका देता है, यानी 17.45 हमारे पास मीन निकल के आ जाएगा, और 17.45 ऑप्शन नंबर भी खत्म। तो बढ़िया सवाल था। हमने ऑलरेडी बताया था कि जो हम एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे इस एग्जाम्पल पे हमने ये एग्जाम्पल किया था सबसे पहले, तो इस एग्जाम्पल पे हमने कितने क्वेश्चन कर लिया, तो बोलोगे भैया हम कम से कम 3 क्वेश्चन तो कर लिए। यानी हम इस एग्जाम्पल पे यहाँ से शुरू किए थे, ये वाला क्वेश्चन सेम उसी पे था 1 2, और यहाँ पे हमारे पास 3, और एक चौथा क्वेश्चन हम कर लिए, यानी एक एग्जाम्पल पे हम 4 क्वेश्चन कर लिए, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, और 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा भाई निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य हमें जो 2 दशमलव तक निकालना है, कहने की पॉइंटों में जाएगा, और सारी चीजें दे दिया है। देखो भाई साहब ये भी दे दिया, मैंने बोला था 3 टाइप का, 2 टाइप कंप्लीट हो गया, ये तीसरा टाइप आपके सामने आ गया। तीसरा टाइप के बारे में भी बताया था, ऊपर आइए देखिए कितना प्यार से बताया था, ये बताया था कि नहीं, इसके बारे में कभी भी इन दोनों का बीच में लेना होता तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते थे, ताकि हमारा वो मान निकल के आता था, यानी एक्स का मान निकल के आता था। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया तो हमें देखो इधर लिखने की जरूरत नहीं, इधर ही बना देते हैं। कहने की मान लीजिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम x का मान को डाइवर्ट कर देंगे, यानी कि x का मान ले लेंगे। ये कॉलम से हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा एक, यानी इसको हम मान लेंगे x, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा, जो आपको मालूम है मीन निकालना है, तो fx का मान निकालना है हम। ठीक है भाई, देखो ये होता है आसान, सारी चीजें दे रखी है, तो हम यहाँ पर निकालने में बहुत आसानी होगी, और बहुत प्यार से हम चीजों को निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पर निकालते हैं। अब आइए गुणा करते हैं बढ़िया से। अब देखो x कैसे निकालेंगे भाई, जब भी ऐसे हमें सीरीज दिया है तो दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो बोलोगे 5 और 15 कितना होता है 20, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। फिर भाई सब 15 और 25 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 40, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 20 आता है, यानी 10 10 का सीरीज बढ़ रहा है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, x का मान निकल के आ जाएगा। कहीं ना कहीं देखो यहाँ 5 70 और 7 12 120 का आधा करोगे तो 60 होता है। अब गुणा कर लीजिए ताकि हमारे पास f और x निकल के आ जाए। अब जब गुणा करोगे तो निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया 12 दिया के 120 होता है, उसके से 18 दूना 36 यानी 360 हो गया। अब 8 तरीके 24 यानी 240 हो गया, 14 चौका 56 यानी 560 हो गया, 16 25 80 यानी 800 हो गया, और 8 6 48 यानी 480 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन सारों को आपस में ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को आपस सारे को ऐड करेंगे तो मान आ जाएगा, क्योंकि हमें भाई साहब मीन निकालना है, कहने कि हमें ये x का मान निकालना है। तो f इंटू एक्स अब सारे में ऐड करिए, तो बोलोगे भैया ऐड करेंगे तो क्या होगा, करिए। यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर देखो 6 2 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 8 होता है 26 के 6 हाथ में आ गया 2। फिर यहाँ पर देखो 2 1 3 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 8 हो गया हमारे पास 21 और 4 25, यानी ये हो गया 2560, यानी इसका मान आ गया 2560। तो बोलोगे भैया 2560 आ गया। अब नीचे भाई साहब फ्रीक्वेंसी देख लो क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करना है, एक्स को नहीं ऐड करना होता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 18 12 30 और 8 38, 38 में 14 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 और 16, तो 52 में भाई साहब 10 ऐड करेंगे 62, 62 और 6 68, 68 में 8 ऐड कर दोगे तो भाई साहब 68 और 8 होता है 76, कहने कि हमारे पास आ गया यहाँ पे 76। तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 76। अब हमें कहीं ना कहीं क्या, हमें पॉइंटों में हमारे पास आंसर है तो पॉइंटों में हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे। अब देखो 19 से कट जाएगा, या अगर 19 से देखें तो यहाँ पे आ गया 19 से नहीं कि 76 से डायरेक्ट काट देता हूँ। 76 से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 76 से अगर मैं कितने बार में जाऊँ, देखो सारे में 3 है 2 है 4 है 3 है, यहीं से देख लेते हैं। अगर 4 बार में जाता हूँ तो 4 से करता हूँ तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 कितना होता है 30, यानी 304। तो 4 बार में तो नहीं जाऊँगा, यानी हमें ये मालूम है कि ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, हमारे पास बच्चा 3 बार में जा सकता हूँ, 2 बार वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा, तो 3 बार में जाओ। तो बोलोगे भैया 76 का अगर मैं 3 गुना जाऊँ
76 का 3 गुना, तो 6 18 हाथ में 1, 7 का 21 और 1 22, यानी कहीं ना कि 228, यानी 3 बार में जाएंगे तो 228, फिर 28 ऐड कर दोगे 56 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे हमारे पास अब बचा 280। 280 तो भाई साहब देखो यहाँ पे 9 बार में है, तो 9 गुना में तो होगा नहीं, क्योंकि 3 बार में ही जाएंगे, क्योंकि 4 बार में ऑलरेडी 300 आ रहा है, हमें लाना है 280, तो भाई साहब ये आंसर तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो ये होता है दिमाग कि आप अप्रोक्सीमेट से भी उड़ा दो। बहुत ऐसे बच्चे पूरा बेसिक से लिखेंगे, हमें बेसिक से जरूरत ही नहीं था, हमने डायरेक्ट इसको 76 से उड़ा दिया, पहले 3 से उड़ाया जिसमें से दो ऑप्शन इसी खत्म हो गया, और यहाँ से फिर 3.3 में ही जाता, 0.6 से टाटा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप डिवाइड करके निकाल लो बस। तो इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि पूरा हम रच रच के निकाल रहे हैं और अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम अप्रोक्सीमेट का सहारा लेंगे, यानी अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे और कम समय में अपनी चीज़ों को निकालेंगे। और देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है ये 2024 के जो आपके पेपर हुआ है उसमें। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और 19 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य हमें दे रखा है, ऑलरेडी मीन दे रखा है 26, उसके बाद हमें के का मान पूछा है कि हमें इसमें के का मान बताइए। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है जिसमें हम लोग एक्स निकाल लेते हैं, इसमें हमें के का मान निकालना है, प्यार से निकाल लेंगे। बोलोगे भैया इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, तो यहाँ पे मैं वर्ग लिखता हूँ, और वर्ग में इन्होंने जो जो मान दिया है वैसे लिख लो। जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद से देखिए 10 से लेकर 20 तक दिया है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद से 20 से 30, अब फिर यहाँ पर देख रही है 30 से 40, अब 30 से 40 के बाद से हो गया 40 से 50, बस इतना ही चीज़ें दे रखा है। ये हमारे पास वर्ग निकल के आ गया। ठीक है भाई, इसको बढ़िया से थोड़ा लाइनिंग, इतना सजा के लिखना नहीं होता है बट फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है भाई, और बोलोगे भैया यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 8 हो गया, 10 हो गया, फिर के हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 12 हो गया। अब हमें मालूम है कि हमें भाई साहब क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले अगर वर्ग दिया है तो हमें यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे। जब एक्स निकल कर आएगा तो एक्स इंटू एफ करेंगे, नहीं एफ एक्स आ जाएगा, फिर हम अपना मान निकाल लेंगे। तो बोलोगे भैया आप एक्स निकाल लो, तो एक्स कैसे निकालोगे बढ़िया से समझना, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बोलेंगे भैया कि 2 लाइन और हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे एक्स के लिए आ जाएगा और ये कहीं ना कहीं हमारे पास एफ एक्स के लिए आ गया। बढ़िया बात है भाई, तो यहाँ पे लिख दो x और यहाँ पे f इंटू एक्स कर दो। अब गुणा करते हैं। अब देखो x कैसे निकालते हो भाई, तो दोनों को जोड़ कर डिवाइड बाई 2, तो 10 और 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे भाई से 30 में से डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 हो गया, 10 10 बढ़ रहा है, तो ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। आपको देखो 40 और 50 ऐड करोगे 90, डिवाइड बाई 2 करोगे तो भाई साहब 45 आ जाएगा, तो 45 आ गया, x का भी मान आ गया। अब भाई साहब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, गुणा करोगे, तो बोलोगे भैया 8 में 5 से गुणा करूंगा तो 8 5 40 हो गया। अब यहाँ पे 15 में 10 से गुणा करोगे तो 150 हो जाएगा, यहाँ पे 25 किया आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 35 का 6 गुना, 6 5 30 की जुरात में 3, 6 3 18 और 3 21, 210 हो गया। 12 5 60 की जुरात में 6, 12 चौका 48 और 6 कितना होता है 54, यानी 540 हो गया। अब ऐड कर लीजिए, अब ऐड करूंगा तो भाई साहब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ये 150 है, तो 50 और 150 कितना हो गया, सॉरी 40 और 150 190, 190 में 210 ऐड करना है, तो 190 में पहले 10 ऐड कर दोगे 200 हो जाएगा, 200 और 200 कितना हो गया 400, और 400 में भाई साहब 540 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 940 हो गया। और कहीं ना कहीं 940 और प्लस में कितना आएगा, तो बोलोगे भैया प्लस में 25 की हमारे पास है, ये आ गया हमारे एफ एक्स का मान। अब भाई साहब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 10 8 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 और 12 कितना होता है, तो 36 होता है, और प्लस में हमारे पास किया गया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एक्स यानी मीन निकालना है। मीन के लिए एफ इंटू एक्स कितना है भाई, तो बोलोगे 940 और यहाँ पे प्लस में है 25 के, और बट्टे में हो जाएगा कहीं ना कहीं 36 प्लस में किए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो तो एग्जामिनर बहुत समझदार है और आपको एक चीज दे रखा है, कहीं ना कहीं हमें माध्य दे रखा है 26, तो हम बोलेंगे भैया इसका मान हमारे पास 26 दिया है तो इसको नीड नहीं है, यहाँ पे 26 लिख लीजिए। अब गुणा करते हैं, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 940 और प्लस में 25 के हो जाएगा, बराबर में अगर देखो, अब देखो 36 में 26 से गुणा करना है, तो गुणा करो भाई साहब, कहीं ना कहीं 36 में 26 से गुणा, तो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12, 6 3 18, 12 18 30 और 3 33, हाथ में 3, 3 दूना 6 और 3 9 हो गया, यानी 936 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया 936, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला क्या भाई, तो 936 और प्लस में मिलेगा भाई साहब 26 के, यानी 26 के। अच्छी बात है। अब आगे आइए, जब हम यहाँ पर देखें तो क्या देखें, तो बोलोगे भैया यहाँ पे है 940, तो इधर इसको खींच के लाते हैं, 2 को उधर ले लेते हैं, तो 940 इधर है और इधर 2 को खींच के लाओगे तो बोलोगे भैया कि 940 से 936 यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बराबर में ऐसे होगा कि इधर कितना है हमारे पास देखो तो 25 के है,
क्या भाई बोलो, यहाँ पर 2 लिखा हूँ मैं, यहाँ पे 25 के है, यहाँ पे है 25 के, तो ये 25 के है भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होगा, इधर 26 के है तो 25 के उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, यानी 26 के में से 25 के घटाओगे तो के बराबर में 4 आएगा, यही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी का था। तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, देखना कितना प्यार तरीके से हमने बना दिया। पहले इसको लिखना, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे एक एक लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हो, बट ठीक है क्योंकि आपको तो एग्जाम में बनाना होता है तो लिखना पड़ेगा समझने के लिए, और बाकी सारी चीजें लिखा और कितना प्यार से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो भाई साहब ये टोटल रहा मीन के, मेरे तरफ से मतलब मीन के 19 क्वेश्चन, यानी हमने 19 क्वेश्चन में कंप्लीट मीन को खत्म कर दिया, यानी माध्य पढ़ लिया। अब एक क्लास आ जाएगी जिसमें हम पढ़ेंगे भाई साहब मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यक, यानी माध्यिका पढ़ेंगे। एक क्लास आएगी जिसमें हम भाई साहब मोड पढ़ेंगे, और जिसको बहुलक बोलते हैं, और बाकी सारे जैसे इसका प्रास होता है, रेंज आता है, अलग अलग चीजें आती है, सब कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है भाई, भाई आपका इस डेडिकेशन से, इस अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपको लगा होगा कि हाँ पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो कहीं, जैसे मान लीजिए आप कहीं और पढ़े होंगे और यहाँ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई आप किस लेवल से पढ़ाता है, पूरा बेसिक को पहले डिस्क्राइब करके फिर जो जो क्वेश्चन आया कितना प्यार से हमने उड़ाया है। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना, बताना है कि आपका भाई है जो बहुत प्यार तरीका से, बहुत स्मूथली में, बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देता है। ठीक है भाई, अगर आज की जो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारा ये रेलवे गणित है, इसको मंगाइए, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये बुक, तो उसको मंगा के भी अच्छे से पढ़ाई करिए, ये पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, और क्या, तो बस जितना सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ उसका भाई सब हैंड रिटेन नोट जो यानी सब बोर्ड पे जो लिखता हूँ वो कहाँ मिलेगा, तो हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। सबसे फर्स्ट आपका काम करना हो भाई साहब, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस पर फ्री में बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा भाई साहब कैसा लगा, क्या चीज़ें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें और एड ऑन कर सकते हैं, वो भी बताइएगा। मेरे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि बताना है कि भाई आपका कितना मेहनत करता है आप सभी के लिए। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।